शहर की चकाचौंध वाली रोशनी अब किशन को चुभ रही थी। वो मुंबई के सबसे आलीशान और हाईटेक आश्रम अनादिधाम के सामने खड़ा था। हाथ में कैमरा और जेब में अघोरी का दिया यंत्र। बाहर हजारों भक्तों की भीड़ और अंदर मौत का तांडव। जैसे ही किशन भीतर पहुंचा उसकी रूह कांप गई। सामने एक विशाल हॉल में उसकी बहन मृणाली एक सफेद पत्थर के बेड पर लेटी थी। उसके चारों ओर चार चार पांच स्क्रीन चल रहे थे जिस पर उनके ब्रेन वेव्स नाच रहे थे। ठीक उसी के सिर के पास रखा था वो चांदी का खड़ा। लेकिन वो खड़ा अब साधारण नहीं लग रहा था। उससे नीली नसें जैसी तारें निकलकर सीधी मृणाली के ब्रेन से जुड़ी थी। स्वागत है किशन। मुझे पता था कि तुम आओगे। एक मखमली लेकिन बर्फीली आवाज गूंजी। सफेद रेशमी लिबास में स्वामी अनादि मंच पर आए हुए थे। उनके चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान थी जिसने लाखों लोगों को अपना गुलाम बनाया हुआ था। लेकिन किशन को अब मुस्कान के पीछे का डॉक्टर दानव साफ साफ दिख रहा था। स्वामी जी, ये भक्ति है या फिर मर्डर है? किशन ने दहाड़ लगा के हिडन कैमरा ऑन किया। स्वामी अनादि हंसे। ये विकास है किशन। तुम्हारी बहन का दिमाग सुपर कॉन्शियस फ्रिक्वेंसी के रिसीव कर रहा है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों सालों तक तपस्या करते थे। बस कुछ ही मिनट और मृणाली का व्यक्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा और उसी जगह जन्म लेगा ह्यूमन सॉफ्टवेयर। भीड़ मंत्र मुग्ध होकर अनादि अनादि का जाप कर रही थी। किसी को नहीं दिख रहा था कि मृणाली की आंखों से खून बहना शुरू हो गया है। किशन ने धीरे से अपनी जेब से वो लोहे का यंत्र निकाला और उसे सक्रिय किया। तभी पूरे आश्रम की लाइट तेजी से टिमटिमाने लगी। शॉर्ट सर्किट होने लगी। स्वामी अनादि के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक उस बड़ी स्क्रीन पर मृणाली का दिमाग नहीं बल्कि श्मशान की जलती हुई चिताएं दिखने लगी। पूरे हॉल में एक भयानक आवाज गूंजी। डम 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 अघोरी के नगाड़े बजने लगे थे। स्वामी अनादि चिल्लाए, सुरक्षा कर्मियों इसे पकड़ लो। तभी एक धमाका हुआ। वो चांदी का घड़ा हवा में उछला और उनमें से नीली गैस की बजाय इंसानी खोपड़ियां निकलने लगी। आश्रम के हाईटेक स्पीकर से मंत्रियों की आवाज ऐसी निकलने लगी कि सबके कान फटने लगे। किशन मृणाली की ओर भागा लेकिन जैसे ही उसने छुआ वो चौकसा रह गया। मृणाली की आंखें खुली थी पर वो सफेद हो चुकी थी। देर कर दी किशन, कपाल भैरव की आवाज गूंजी। नर का दरवाजा अब खुल चुका है। अचानक हॉल की फर्श फटने लगी और जमीन के नीचे से हजारों काले हाथ ऊपर आने लगे। भीड़ में भगदड़ मच गई। स्वामी अनादि गायब हो गए लेकिन किशन उस काली खाई में गिरने ही वाला था कि क्या किशन मृणाली को बचा पाएगा? स्वामी अनादि ने जमीन से नीचे क्या छुपा के रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, कपाल भैरव सच में किशन की मदद कर रहे हैं या वे अपना कोई पुराना बदला लेने के लिए किशन का इस्तेमाल कर रहे हैं? भाग 7 मायाजाल का अंत या शुरुआत।